नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्याय और कर्म के देवता शनि वक्री हो रहे हैं और शनि का वक्री होना हम सभी के जीवन पर व्यापक प्रभाव डालता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब शनि अपनी चाल बदलते हैं तब तब इसका व्यापक प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। 11 मई से शनि जो कि न्याय और कर्म के देवता हैं उल्टी चाल से चलेंगे। ज्योतिष में इस चाल को वक्री चाल भी कहते हैं। शनि मकर राशि में सीधी दिशा में चलते हुए 11 मई को सुबह 9:27 से वक्री हो जाएंगे और जहां पर यह 29 सितंबर की सुबह तक इसी चाल में रहेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके शेयर कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आप घंटी वाले निशान को क्लिक करना नहीं भूलें। आज मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं वह कर रहा हूं भगवान शनि देव का वक्री होना, यानी शनि ग्रह का वक्री होना। मैं जैसा कि आपको बता रहा था, शनि देव 11 मई को सुबह 9:27 से वक्री हो जाएंगे और 29 सितंबर तक सुबह इसी चाल में रहेंगे। उसके बाद फिर से मार्गी हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों में शनि की चाल सबसे धीमी होती है। शनि एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए करीब 2.5 साल का समय लगाते हैं, यानी शनि को 2.5 साल का समय लगता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। इससे पहले 24 जनवरी 2020 को शनि ने 30 वर्षों बाद अपनी स्वयं की राशि मकर में प्रवेश किया था और शनि इस समय मकर राशि में मौजूद है। ये आप सभी के लिए जानना महत्वपूर्ण है। मैं जो आज आपको बता रहा हूं इस पर आप ध्यान रखें। शनि का वक्री होना हमारे सबके जीवन में व्यापक प्रभाव पड़ता है। शनि जब मकर राशि में आए थे 24 जनवरी 2020 को, उस समय धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि 7.5 चढ़ी हुई है और मिथुन और तुला राशि पर ढैया का असर है। वक्री शनि सबसे ज्यादा इन्हीं 5 राशियों पर असर करते हैं, यानी इस राशि के जातकों पर व्यापक असर पड़ता है। धनु, मकर, कुंभ और मिथुन और तुला, इन 5 राशियों पर शनि का वक्री होना व्यापक प्रभाव डालेगा। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लें। समय, दिनांक और स्थान नोट कर लें। मेरा ज्योतिष आकलन, मेरी भविष्यवाणी को आप नोट कर लें। शनि जब 11 मई को वक्री हो रहा है तो ध्यान रखें, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ऊर्जा संकट आने वाला है। बिना बिजली और पंखे के रहना पड़ेगा। एसी भी नहीं चलेगा, फ्रिज भी नहीं चलेगा, टीवी भी नहीं चलेगा। ये सब शनि तय करेगा। इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। 11 तारीख का शनि डिसाइड करेगा तो विश्व में, पूरे विश्व में कहां कहां अंधेरा करना है। अंधेरा तो होगा, यह सत्य बात है। आप लिख लें, समय, स्थान और दिनांक भी नोट कर ले जो मैं बोल रहा हूं। ईश्वर की आराधना सारे दोषों के, जो भी दोष होते हैं उनको नष्ट करती है। ये बात आप ध्यान रखना।
मैंने अभी एक भविष्यवाणी की है, ज्योतिष आंकलन है मेरा, ऊर्जा संकट आने वाला है और ये सब 11 मई को तय होगा, शनि डिसाइड करेगा। इस बात को आप नोट करके चलें और इसके बारे में मैं आगे आपको और जानकारी दूंगा आने वाले मेरे नए वीडियो में। लेकिन मेरी ये भविष्यवाणी को आप नोट कर लें, इसके बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां अपन बात करें शनि की। शनि वक्री हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का कारक ग्रह माना गया है। शनि के वक्री होने का सबसे ज्यादा असर उन राशि के जातकों पर पड़ेगा जिन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ भाव में बैठा है तब आपको कष्ट देखने को जरूर मिलेंगे। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ भाव में है तो आपको इसका अशुभ असर देखने को नहीं मिलेगा। वर्तमान समय में, जैसे कि मैंने पहले बताया है, वर्तमान समय में धनु, मकर और कुंभ राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। वहीं 2 अन्य राशियां मिथुन और तुला पर शनि की ढैया चल रही है। ऐसे में शनि का वक्री होना इन 5 राशियों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अब हम एक एक राशि की बात करते हैं। आप इसको नोट करके चलें और मैं एक एक राशि के बारे में बताऊंगा किस पर शनि के वक्री होने का क्या असर पड़ेगा। अभी तक आपने हमारे पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। मकर राशि में शनि के वक्री होने के कारण मेष राशि के जातकों की आय में इजाफा होगा, उनको धन लाभ होगा, थोड़ा सी स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, उसका ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं वृष राशि यानी वृषभ। इस राशि के जातकों की मुश्किलें बढ़ेगी। यात्रा पर जाने से बचें। जहां तक संभव हो सके आप यात्रा को टालें और किसी बड़ी दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं या बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और शांति पूर्वक ये समय व्यतीत करें। मिथुन, आपकी राशि में शनि की ढैया दशा चलने के दौरान शनि का वक्री होना आपके लिए ज्यादा परेशानी का विषय बन सकता है। इस समय आप फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं और आगे भी गुजरना पड़ सकता है। किसी भी काम में रुकावट आना संभव हो सकता है। इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। इस दौरान आप धैर्य से काम में लें। बाहरी तनाव से घर के अंदर का माहौल प्रभावित नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें। घरेलू सदस्यों के साथ नहीं तो नोकझोंक हो सकती है और स्वास्थ्य को लेकर आप विशेष ध्यान रखें। ये मैं आपको सलाह दे रहा हूं। आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता करें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कैरियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको उसमें पदोन्नति हो सकती है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। शनि के गोचर के प्रभाव से आप पर आपके दुश्मन हावी हो सकते हैं, शत्रु बढ़ेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक कार्य करें। सिंह राशि, आपके ऊपर शनि के वक्री होने का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। किसी से कहा सुनी हो सकती है। परिवार में सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा।
कन्या राशि, आर्थिक परेशानियों का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा, यानी आर्थिक परेशानी, आर्थिक तंगी हो सकती है। स्वयं से काम लें, थोड़ा पेशेंस रखें। खराब समय है, जल्द निकल जाएगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें। थोड़ा खराब समय है और ये जल्द निकल जाएगा और आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तुला राशि, शनि की ढैया के बीच वक्री होना ये आपके लिए अशुभकारी हो सकता है। आपको धन अर्जन के सही समय में रुकावट पैदा होगी, यानी कहीं से धन आ रहा है तो उसमें रुकावटें होगी। इससे तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ नोकझोंक भरा माहौल बन सकता है। पिता के साथ किसी भी बात को लेकर बहस हो सकती है। विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट के लिए यह समय तनाव भरा हो सकता है। उनके भविष्य को लेकर माँ बाप चिंतित हो सकते हैं। इसका निवारण आपको जल्द से जल्द करना चाहिए और इससे आपको जितने भी अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे उन सब से बचने के लिए आपको जो मैं उपाय बताऊं वो करना और शनि देव से और हनुमान जी से आप आराधना करना। वृश्चिक राशि, वक्री शनि आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। कैरियर में आपको नई संभावनाएं मिलेगी, नई उड़ान भरने को मिलेगी। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, आपको आर्थिक उन्नति मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी, यह विशेष ध्यान रखें। धनु राशि, शनि की उल्टी चाल आपके पारिवारिक मतभेद का कारण बन सकती है। घर का माहौल आपसी मनमुटाव के कारण बिगड़ सकता है। दफ्तर के कारण भी आप परेशान रह सकते हैं। जॉब, व्यवसाय को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। व्यवसाय में अनेक तरह की छोटी छोटी मुश्किलें पैदा होगी। आपके लिए जरूरी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम लंबे समय तक शनि के वक्री होने के कारण रुक सकता है। यात्रा पर रुकावट आ सकती है। जीवन साथी के साथ हल्की नोकझोंक से घर का माहौल बिगड़ सकता है। इस दौरान आपको शनि भगवान और हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे थोड़ा सी आपको राहत मिल सके। मकर, शनि के वक्री होने के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह समय काफी चिंता एवं तनाव से भरा रह सकता है। आपके कामों में काफी बाधा आएगी और मानसिक रूप से आप परेशान हो जाएंगे, यानी आप टेंशन में आ जाएंगे। इसके लिए आप शनि भगवान और हनुमान जी की आराधना करें। काम में अचानक रुकावटें आएगी, कोई न कोई मुश्किल बढ़ती जाएगी और स्वास्थ्य के लिए बहुत मुश्किल भरा समय है। सतर्क रहने की जरूरत है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ करें, हनुमान जी और शनि देव की आराधना करें, कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा। कुंभ राशि, आपकी राशि को शनि पहले से ही 7.5 की गिरफ्त में ले चुका है, यानी कि आप पर शनि की 7.5 चल रही है। इस हाल में शनि का वक्री होना आपके लिए ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। इस दौरान आप व्यापार को लेकर चिंतित रहेंगे। आपको अपने धन की कहीं से भी वापस आने का सहयोग नहीं बनता दिखाई देगा। शनि की उल्टी चाल धन की आवक में बाधा डालेगी। संतान को लेकर आप चिंतित रहेंगे और हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको चिंता में डाल सकती है। आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है और शनि के
कुप्रभाव से बचने के लिए आपको कोई न कोई ज्योतिष उपाय करने पड़ेंगे। आपको किसी ज्योतिष की सलाह लेनी पड़ेगी। अब है मीन राशि। शनि के वक्री होने के कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ होगा, आर्थिक उन्नति होगी, स्वास्थ्य में ताजगी बनी रहेगी और आपको कहीं न कहीं से लाभ होगा। ये मैंने 12 राशियों के बारे में बताया है। मैं यहां आपको एक पुनः बात बताना चाहूंगा। शनि 142 दिन 142 डेज के लिए वक्री हुए हैं। बहुत बड़ा समय है, इसका विशेष ध्यान रखें। और मैं पुनः आपको बता रहा हूं शनि के बारे में, पूरा 2 मिनट में बता रहा हूं, आप सुने। शनि 11 मई 2020 को वक्री अवस्था में प्रवेश कर अपनी चाल चलेंगे। शनि की यह वक्री चाल 142 दिनों तक मकर राशि में होगी, यानी मकर राशि में चक्कर लगाएंगे। उसके बाद 29 सितंबर को शनि मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। ये आप ध्यान रखना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब शनि वक्री होते हैं तो विशेष रूप से कष्टदायी रहने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। जिन राशियों पर शनि के वक्री होने का प्रभाव पड़ता है उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती है और उन परेशानियों से उनको मानसिक टेंशन हो सकती है, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं हो सकती है। अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं, आप इन उपायों को नोट करें और शनि वक्री होने से आपको जो भी दुष्प्रभाव या कष्ट झेलने पड़ेंगे उनसे बचने के लिए आप इन उपायों को जरूर करें। उससे पहले अगर अभी तक आपने पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को क्लिक करना नहीं भूलें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अब मैं उपाय बता रहा हूं, आप उनको नोट कर लें। शनि के वक्री होने से अगर आपको कोई दोष लग रहा है या शनि का दोष से आप मुक्ति पाने चाहते हैं तो शनिवार को आप उपवास करें। उस दिन शनिवार को आप उपवास करें और शनिदेव से प्रार्थना करें। शाम के समय पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। मैं फिर बोल रहा हूं, शाम के समय पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक पीपल के पास जला कर आए। शनि के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें और ये जाप आप शनिवार को करें। आप शनि भगवान का जो बीज मंत्र है शनेश्चराय नमः, ओम शनेश्चराय नमः, आप इस मंत्र का जाप करें। शनि भगवान को काला और नीला रंग बहुत प्रिय है। आप शनिवार को काला और नीले रंग के कपड़े पहने, गरीबों की सहायता करें और उन्हें भोजन वितरित करें। कोई भी गरीब दिखता है तो आप उसको खाने की वस्तु जरूर दें। काले कुत्ते को, ये उपाय आपको शनिवार को करना है, काले कुत्ते को तेल से बनी हुई रोटी खिलाएं या रोटी पर तेल लगाकर उसको खिलाएं। मैं यहां आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। हनुमान जी की कृपा से शनि का दुष्प्रभाव दूर हो सकता है। आप अपने घर में प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी की मूर्ति, तस्वीर या कैलेंडर के समक्ष। अगर आपके घर में दक्षिण मुखी हनुमान जी की तस्वीर है
तो यह अति उत्तम है। सुबह 9 बजे से पहले और साढ़े 7 बजे के बाद आप सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष लगाएं और सुबह आप हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ करें। इससे शनि का दुष्प्रभाव दूर होगा। हनुमान चालीसा अगर आप नियमित करते हैं तो शनि का दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। एक सटीक उपाय आपको बता रहा हूं। मैंने ये उपाय मेरे सोशल मीडिया पर भी डाला है। शनिवार के दिन सुबह जब राहु काल होता है, राहु काल 1 घंटा और 30 मिनट का होता है। राहु काल में आप अपने टॉयलेट बाथरूम में पानी और कीटनाशक का छिड़काव कर उसे अच्छे से साफ कीजिए और फिर खुशबू यानी स्प्रे का छिड़काव कर उसको 45 मिनट्स यानी 45 मिनट के लिए टॉयलेट को बंद करके रखिए। आप विश्वास करेंगे अगले 7 दिनों के लिए शनि आपको शुभ प्रभाव देगा, आपको लाभ ही लाभ देगा। शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। मैं यहां बताना चाहूंगा, शनि के नाम से आप सभी डरते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शनि के नाम से नहीं डरता है। शनि शत्रु नहीं मित्र है। शनि न्याय और कर्म का देवता है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे शनि भगवान आप पर नाराज हो। यहां मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पर शनि का दोष है या शनि वक्री होने से आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ रहा है तो इन गलतियों को आप नहीं करें। किसी भी असहाय मनुष्य या जानवर को आप बेवजह परेशान नहीं करें, उनको कोई तकलीफ नहीं दें और इस दौरान मांस मदिरे का सेवन आप बिल्कुल नहीं करें। ये 2 मैं विशेष बात आपको बताना चाह रहा हूं। आज मैंने आपको बताया शनि के वक्री होने से किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और 142 दिन तक आप सभी को सलाह दे रहा हूं, वाहन धीरे चलाएं, सावधानी से कार्य करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बेवजह किसी से लड़ी झगड़ा नहीं करें। शनि का वक्री होना सभी राशियों पर व्यापक प्रभाव डालता है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक शेयर एंड कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। घंटी वाले निशान को क्लिक करना नहीं भूलें। आप हमसे किसी प्रकार की ज्योतिष सहायता चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कोई यंत्र मंगाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप हमारा पता और नंबर नोट करें। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान 9460872809। इजाजत दीजिए अपने एस्ट्रो दोस्त अनीश व्यास को। भगवान शनिदेव और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री पाल बालाजी। नमस्कार।